बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर। से मैं आपको डेयरी फार्म की जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप में आपको जो है कफ मैनेजमेंट, छोटे बच्चों की निगहदाश्त, बड़े बच्चों की निगहदाश्त, डिज़ाइन, शेड का डिज़ाइन, दूध देने वाले जानवरों की देखभाल, ड्राई को जो खुश्क जानवर होते हैं आपके फार्म पे उनकी देखभाल, तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो डेयरी फार्मिंग है वो क्यों करें, हम डेयरी फार्मिंग का क्या रोल है इंडस्ट्री में, फार्मर ये डेयरी प्रोफेशन जो है क्यों अडॉप्ट करें, और इसमें आपको जो चीज़ें होती हैं आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। डेयरी फार्मिंग और जो हमारा एग्रीकल्चर फार्म है इसका चोली दामन का साथ है। फार्मर जो है शुरू से ही जो एग्रीकल्चर फार्मर है वो थोड़े थोड़े जानवर रख के, लेकिन अब ये ट्रेंड बेहतर हो गया है, लोग कमर्शियल डेयरी की तरफ आ गए हैं। लेकिन हम लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को कभी अलहदा नहीं कर सकते, ये लाजिम और मलजूम है। फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनके जो नकारा चीज़ें होती हैं, जानवर उनको दूध और गोश्त में बदल देते हैं। दूध और गोश्त इंसानों की ज़रूरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे दूध की इम्पोर्टेंस पे, मीट की इम्पोर्टेंस पे इंशाल्लाह अलहदा सेशन करूँगा। तो डेयरी फार्मिंग से दूध और गोश्त हासिल होता है जो कि पूरे मुआशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और फार्मर को क्या फ़ायदा होता है कि जैसे उसकी कोई काम की चीज़ नहीं होती, जैसे कि तूड़ी है, जानवर इस तूड़ी को खा के दूध और गोश्त में बदल दे। डेयरी फार्म करने से फ़ायदा क्या होता है कि फार्मर को एक तो दूध और गोश्त आता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो गोबर है वो इस्तेमाल हो जाता है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए गोबर का बहुत ज़्यादा रोल है। तीसरा फ़ायदा फार्मर को ये होता है कि फार्मर जो है डेयरी से उसको रोज़ाना की बेस पे इनकम आती है। फार्मर मिल्क को सेल करता है तो उससे उसके रोज़ाना का जो अखराजात हैं, बच्चों की फ़ीस है, घर का सौदा सल्फ़ है, ये सारी चीज़ें वो जानवरों से पूरा करता है। क्योंकि जो क्रॉप है उसने तो 6 महीने बाद आना है, लेकिन जो डेयरी है ये फार्मर की रोज़ाना बेस पे जो उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। चौथा फ़ायदा फार्मर को होता है कि घर का ही रोज़गार है। जो अगर कोई काम नहीं है तो वो जानवरों की देखभाल करके अपने रोज़गार में है, वो वेला नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो इस जानवरों से वो दूध गोश्त सेल करके घर में रहकर अच्छी इनकम कमा लेता है। डेयरी फार्मिंग एक और फ़ायदा ये है कि ये डे एंड नाइट इसकी मार्केट वैल्यू है। चाहे कोई कोरोना है, जो वबा है, आपका दूध की प्रोडक्शन पे आपके दूध ने सेल होना ही होना है। कोरोना थी, सब कारोबार बंद हो गए, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री चलती रही। तो हम ये कहते हैं कि ये डे एंड नाइट वैल्यू है। डेयरी फार्मिंग के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर इसको आप अडॉप्ट कर लें तो आप डेयरी फार्म में कामयाब हो सकते हैं। तो पहली टिप ये है कि आपने अपने, अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आपने 20 से ज़्यादा जानवर नहीं रखने। फ़ी एकड़ पे 3 से 4 जानवर आपने रखने, ताकि आप उसकी साइलेज भी बना सकें, उसका चारा भी मैनेज कर सकें। तो पहले टिप ये है कि 3 से 4 एनिमल 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से आपने रखने हैं। दूसरी सबसे बात कि ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करें जिसकी मिल्क प्रोडक्शन कम से कम 20 लीटर हो। 15 से 20 लीटर से नीचे तो जानवर वारे ही नहीं है ना, ताकि आपकी जो उस इनकम बेहतर हो सके। तो लिहाजा अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करें जो आपके अडॉप्ट भी कर सके माहौल को, और उसकी प्रोडक्शन कम से कम 20 लीटर हो। अब तो बहुत ऊपर चली गई, अगर हम साइंटिफिक करें तो 30-35 लीटर होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो गरीब फार्मर्स हैं वो कम से कम 20 लीटर वाला जानवर रखेंगे तब भी कुछ बेहतरी आएगी। अच्छी ब्रीड लेने के बाद नेक्स्ट जो काम आपने करना है कि जानवर को एडिक्वेट स्पेस देनी है। अच्छा हवादार शेड बनाएं जिसमें टेम्परेचर माहौल के मुताबिक एडजस्ट करें। जो आपका जानवर उसको मुकम्मल स्पेस दें, जैसे कवर्ड एरिया हम कहते हैं कि 32 स्क्वायर फीट होता है, आप जानवर को वो देंगे। और अनकवर्ड एरिया जो है कम से कम 200 स्क्वायर फुट आप पर एनिमल को दें, ताकि मैनेजमेंट के मसाइल ना आए, शेड को अच्छा बनाए। बेहतरीन किस्म की हाउसिंग, बेहतरीन किस्म का शेड, बेहतर मैनेजमेंट दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। शेड मस्ट भी कंफर्टेबल हो, उसकी डायरेक्शन जो है मशरिक से मगरिब रखें, हवादार हो ताकि जानवर को गर्मियों में गर्मी न लगे, सर्दियों में वो सर्दी से बच सके। तो कंफर्टेबल शेड बनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। शदीद गर्मियों के लिए आप कूलिंग सिस्टम लाजमी मेंटेन करें। कूलिंग सिस्टम मेंटेन होगा तो आपका जानवर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में
कंफर्टेबल होगा और वो दूध की पैदावार को बरकरार रखेगा। फार्म की बाउंड्री लाइन बहुत ज़रूरी है। आपने अपने शेड को बाउंड्री लाइन ज़रूर लगाएं। बाउंड्री पे आप दरख्त लगा सकते हैं ताकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है कोल्ड हॉट वेदर में आपको फ़ायदा देंगे। जानवरों को खुला छोड़ें, हर वक्त उन्हें बेहतरीन किस्म का पानी, साफ़ पानी हर वक्त मौजूद रहे। जानवरों को बेहतर बैलेंस डाइट दें, सैलेज का इस्तेमाल करें, वनडे का इस्तेमाल करें, मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करें। फिर आपने क्या करना है कि अपने फार्म पे, अपनी डेयरी पे हर कैटेगरी के जानवर को अलहदा करें। छोटे बच्चों को अलहदा रखें, प्रेग्नेंट एनिमल को अलहदा रखें, दूध देने वाले जानवर को अलहदा रखें, खुश्क जानवर को अलहदा रखें। दूध देने वाले जानवरों में भी जो हाई प्रोड्यूसर हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, उनको अलहदा दें ताकि हम उनकी अच्छी फीडिंग कर सकें। जो लो प्रोड्यूसर है उनको अलहदा रखें, उसके मुताबिक उसकी फीडिंग करें। तो ये आपका की कामयाबी के राज हैं और इससे ही आप डेयरी फार्म में ऊपर जा सकते हैं। ये ना हो कि आपको एक जानवर 30 लीटर दे रहा है और एक 10 लीटर दे रहा है तो सब भी इकट्ठे खाई जा रहे हैं। वो भी 2 किलो वंडा खा लेता है, जो 20 लीटर दे रहा है वो भी 2 किलो खा लेता है। तो आप इस तरह ऊपर नहीं जा सकते। अपने जानवर की मिल्क रिकॉर्ड करें। मिल्क रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा जानवर 30 लीटर दूध देता है। अगर ये 30 लीटर दूध देता है, इसका वंडा 10 किलो बनता है, तो इसको मैंने 10 किलो देना है। ये ना हो कि जब आप मिल्किंग के लिए लेकर जाएं तो आपका जानवर जो है जितना मर्जी खा ले। अगर वो 10 लीटर वाला है तो वो 5 किलो खा ले, अगर वो 30 लीटर वाला है तो वो 5 किलो खा ले, तो आपका जानवर दिन ब दिन वीक हो जाएगा और इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं रहेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर तरीके से डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि शेड, एक सेशन करूंगा कि शेड को कैसे बनाते हैं, छोटे बच्चों की निगहदाश्त कैसे करते हैं, हीफर्स की निगहदाश्त कैसे करते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल की कैसे निगहदाश्त करते हैं, लैक्टेटिंग दूध देने वालों की कैसे करते हैं, जब दूध देने वाले खुश्क होते हैं फिर कैसे करते हैं, बीमारियां क्या क्या होती हैं, वैक्सीनेशन। ये कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन आपको 5-10 मिनट की वीडियो में इसमें मैक्सिमम अवेयरनेस दे सकूं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम।